हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में, जिसमें हम हिमाचल की कला व संस्कृति को कवर कर रहे हैं। जिसमें हमारा आज का थर्ड टॉपिक है हिमाचल के लोक नृत्य। और जितने भी लोक नृत्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को आज हम कवर करेंगे। तो पहला हमारे पास जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, तो वह मुखौटा नृत्य। और मुखौटा जो नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो किन्नौर व लाहौल स्पीति में जो है किसके द्वारा किया जाता है, लमाओं के द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, बौद्ध मठों में किया जाता है। और इसमें होता है क्या है कि शेर पर काबू किया जाता है। इसमें किसके ऊपर काबू किया जाता है, शेर पर काबू पाने का जो है दृश्य यहाँ पे दिखाया जाता है। और यहाँ पे शेर को क्या प्रतीक किया गया है कि बुरी आत्मा के रूप में जो है यहाँ पे शेर को प्रतीक किया गया है। और इसे शैतान का नाच भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है नृत्य जो है ये लमाओं द्वारा, एक निर्दयी राजा थे जिनका नाम क्या था, लांग धर्म। तो निर्दयी राजा लांग धर्म की हत्या की जो प्लानिंग थी, जो योजना थी, उसकी सफलता का भी वर्णन करता है मुखौटा नृत्य। आगे राक्षस नृत्य, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे शाम्ब नृत्य, दानव नृत्य, प्रेत नृत्य और डेविल नृत्य जो है इसी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो है ये लोक नृत्य किया जाता है। और एक प्रकार का ये कैसा नृत्य है, एक प्रकार का ये तांत्रिक नृत्य है, जिसमें क्या किया जाता है कि फसलों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, प्रेतों को भगाया जाता है ताकि फसलों की सुरक्षा की जा सके। और यह नृत्य कैसे किया जाता है, तो मुखौटा डालकर जो है इस नृत्य को जो है प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें जो सबसे आगे वाला जो नर्तक होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे घुरे कहा जाता है। तो आगे वाला जो इसमें नर्तक है उसको क्या कहा जाता है, घुरे कहा जाता है। उसके आगे शेर नृत्य, तो शेर नृत्य भी कहाँ का है, तो ये भी किन्नौर और लाहौल स्पीति का जो है महत्वपूर्ण नृत्य है। इसमें भी प्रेतों को भगाने के लिए जो है ये नृत्य किया जाता है। उसके आगे शांत नृत्य, तो शांत नृत्य जो है ये किसकी याद में किया जाता है, तो महात्मा बुद्ध की याद में जो है ये नृत्य किया जाता है। आगे बुधेन नृत्य, तो बुधेन नृत्य कहाँ का है, तो लाहौल स्पीति की जो पेन घाटी है वहाँ पे ये नृत्य किया जाता है। आगे शाम्बू नृत्य, तो शाम्बू नृत्य जो है ये भी कहाँ का है, तो प्रमुख लाहौल का जो है एक नृत्य है जो कि शाम्बू नृत्य है। आगे शूंतो नृत्य, तो शूंतो नृत्य भी कहाँ का है, तो ये भी लाहौल स्पीति का एक नृत्य है। आगे वाक्यांग नृत्य, तो वाक्यांग नृत्य जो कहाँ का नृत्य है, ये किन्नौर का नृत्य है। कहाँ का, किन्नौर का नृत्य है। और किसके द्वारा किया जाता है नृत्य, तो महिलाओं के द्वारा जो है किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है, जिसे क्या कहा जाता है, वाक्यांग नृत्य कहा जाता है। उसके आगे बोंग्यांशु नृत्य, तो बोंग्यांशु नृत्य जो ये कहाँ का, ये भी किन्नौर का ही है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पुरुषों के द्वारा जो है नृत्य किया जाता है। उसके आगे लांबर नृत्य, तो लांबर नृत्य कहाँ का है, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो है एक नृत्य है। उसके आगे डलछौन नृत्य, तो डलछौन नृत्य जो है ये भी कहाँ का है, किन्नौर का। और किन्नौर में भी किस घाटी में किया जाता है, तो रूपा घाटी में किया जाता है। कौन सा नृत्य, डलछौन नृत्य। आगे चंबा के लोक नृत्य, तो चंबा में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य है, तो सबसे पहला जो है गद्दी नृत्य। तो गद्दी नृत्य जो है इसमें कौन नाचते हैं, तो इसमें पुरुष जो है वो नाचते हैं और महिलाएं जो है यहाँ पे क्या करती है, वो संगीत गाती है और जिसमें पुरुष नाचते हैं। उसके आगे किकली नृत्य, तो किकली नृत्य जो है ये जो है अंडर 19 जो अवयस्क महिलाएं होती, जो लड़कियां हैं उनके द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। और जो पंजाब के साथ लगने वाले जो चंबा के क्षेत्र है ये वहाँ पर प्रदर्शित किया जाने वाला नृत्य है। और ये जो किकली नृत्य है ये पंजाब में भी जो है एक महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है। उसके आगे झांझर नृत्य, तो झांझर नृत्य कहाँ का है, तो चंबा का एक प्रमुख नृत्य है। उसके आगे सेन नृत्य, तो सेन नृत्य कहाँ का है, तो ये भी चंबा का है। और चंबा में भी किस घाटी का, तो चंबा में जो पांगी घाटी है वहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। और किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो भूतों प्रेतों को भगाने के रूप में जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे डांगी नृत्य, तो डांगी नृत्य कहाँ का है, चंबा का नृत्य है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंबा का कौन सा नृत्य जो है केवल महिलाओं द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है या उनके द्वारा किया जाता है, तो केवल महिलाओं के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है वो कौन सा है, ढांगी नृत्य। इसमें जो है एक सुन्नी और बुखू
के गीत पर जो है डांस किया जाता है। और इसमें जो है एक वृत्त के जो यानी कि सर्कुलर रूप में जो है या वृत्त में जो है जो लड़कियां वो खड़ी होकर के क्या करती है, यहाँ पे इसको प्रदर्शित करती है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो चंबा के भरमौर और चंबा का जो छतराड़ी है वहाँ पे ये काफ़ी प्रसिद्ध एक प्रकार का नृत्य है। आगे घुर्रई नृत्य, तो घुर्रई नृत्य कहाँ का, ये भी चंबा का एक नृत्य है। उसके आगे डेपक नृत्य, तो डेपक नृत्य कहाँ का, ये भी चंबा का नृत्य है। उसके आगे झांकी व हतेर, तो झांकी व हतेर जो नृत्य है ये कहाँ के नृत्य हैं, तो झांकी व हतेर जो है ये चंबा के लोक नृत्य है। आगे कुल्लू के लोक नृत्य, तो कुल्लू में सबसे पहले कौन सा है, कथड़ी नृत्य। कथड़ी कहाँ का है, तो कुल्लू का है। उसके आगे लालड़ी या लालहड़ी, ये नृत्य भी कहाँ का है, ये भी कुल्लू का एक प्रसिद्ध नृत्य है। उसके आगे रुंजका, तो रुंजका नृत्य भी कहाँ का है, ये भी कुल्लू का है। और किसकी तरह है, एक प्रकार की नाटी है, एक प्रकार की क्या है, नाटी है। कैसी नाटी है, एक स्लो नाटी है, यानी कि धीमी गति से जो नाटी की जाती है यहाँ पे, एक प्रकार का ऐसा ही नृत्य है जिसका नाम क्या है, रुंजका नृत्य है। आगे स्वांग टेगी नृत्य, तो स्वांग टेगी नृत्य पहली बात तो जो है किस अवसर पे किया जाता है, तो जो कुल्लू का दशहरा है उस समय जो है यहाँ पे किया जाता है स्वांग टेगी नृत्य। इसमें क्या होता है कि शेर और बाघ का जो है लकड़ी का मुखौटा डाला जाता है और फिर इस नृत्य को जो है किया जाता है। तो इस नृत्य को कब प्रदर्शित किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो दशहरे के दिन प्रदर्शित किया जाता है। और शेर और बाघ का जो मुखौटा है लकड़ी का, उसको डाल करके जो है इस स्वांग टेगी नृत्य को जो है प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे उजकनामा, तो उजकनामा जो नृत्य है ये भी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये भी एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का ही लोक नृत्य है। आगे शिमला व सिरमौर के लोक नृत्य, तो शिमला व सिरमौर में जो सबसे पहला है ठोडा नृत्य। तो ठोडा नृत्य से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ठोडा नृत्य कैसा, तो एक प्रकार का कैसा है, एक प्रकार का ये युद्ध नृत्य है। युद्ध नृत्य कौन सा है, ठोडा नृत्य। आगे रासा नृत्य, तो रासा नृत्य जो है यह एक प्रकार का कैसा है, एक प्रकार का कैसा है, एकता का प्रतीक है, यानी कि एकता को प्रदर्शित करता है जो रासा नृत्य है। और कहाँ का है ये, तो सिरमौर का एक नृत्य है। आगे बुराहा नृत्य, तो बुराहा नृत्य कहाँ का है, तो ये शिमला का नृत्य है। आगे गी नृत्य, तो गी नृत्य जो है ये भी कहाँ का है, ये सिरमौर का, जो सिरमौर में कौन सा क्षेत्र, गिरी पार्क क्षेत्र। जो गिरी पार्क क्षेत्र कौन सा है, जो शिमला के साथ लगता है क्षेत्र। तो शिमला और सिरमौर यानी कि सिरमौर के गिरी पार्क क्षेत्र में और शिमला के कौन से क्षेत्र, जो सिरमौर के साथ सटे हुए क्षेत्र है, जो सिरमौर के साथ सटे हुए क्षेत्र या लगे हुए क्षेत्र है उसमें जो है प्रदर्शित किया जाता है कौन सा नृत्य, घी नृत्य। आगे झुरी नृत्य, तो झुरी नृत्य जो है स्त्रियों द्वारा किया जाता है सिरमौर के खुले वातावरण में। तो सिरमौर के खुले वातावरण में स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, तो वो झुरी नृत्य है। आगे विच्छू, थाली व धारटी कहाँ के लोक नृत्य है, तो ये भी शिमला के ही लोक नृत्य है। उसके आगे मुंजरा नृत्य, तो मुंजरा नृत्य कैसा, एक प्रकार का एकल नृत्य है। कैसा है, एकल नृत्य है जो शिमला व सिरमौर में किया जाता है। उसके आगे घुघती नृत्य, तो घुघती नृत्य भी कहाँ का है, ये भी शिमला का ही एक नृत्य है। उसके आगे बिसुआ नृत्य, तो बिसुआ नृत्य जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य था, यानी कि एक प्रकार से जो है ये उत्तराखंड का एक क्षेत्र है जिसका नाम है हनोल क्षेत्र। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र, हनोल क्षेत्र। और ये जो हनोल क्षेत्र है इसको जो जाना जाता है वो महासू देवता का जो निवास स्थान है, इस रूप में जो है हनोल को जाना जाता है, यानी कि हनोल को महासू देवता का निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। और इसी हनोल से जो है इसका जन्म माना जाता है किस नृत्य का, बिसुआ नृत्य का। तो बिसुआ नृत्य का जो जन्म है वो कहाँ से माना जाता है, उत्तराखंड के हनोल क्षेत्र से माना जाता है, जहाँ जो कि निवास स्थान है किसका, महासू देवता का। और इस नृत्य को जो वो किस जाति के लोग करते हैं, तो इस नृत्य के जो है एक खुंड जनजाति है, कौन सी, खुंड जनजाति। तो खुंड जनजाति के लोगों के द्वारा जो है इस नृत्य को जो है प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें एक गीत गाया जाता है बिरसू लोकगीत। कौन सा लोकगीत, बिरसू लोकगीत। और इसी बिरसू लोकगीत के ऊपर जो है इस बिसुआ नृत्य को किया जाता है। इसीलिए जो बिसुआ नृत्य है इसको बिरसू नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बिरसू नृत्य के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। आगे शोहरा नृत्य, तो शोहरा नृत्य जो है वो कहाँ का है,
तो ये महासू का एक लोक नृत्य है। शोहरा। आगे लालड़ी क्या है, तो लालड़ी भी एक प्रकार का क्या है, लोक नृत्य है। लालड़ी क्या है, एक प्रकार का लोक नृत्य है। आगे झमाकड़ा लोक नृत्य। झमाकड़ा लोक नृत्य किस जिले का है, तो ये कांगड़ा जिले का जो है एक प्रमुख लोक नृत्य है झमाकड़ा। और ये कब जो है प्रदर्शित किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर जो है इस लोक नृत्य को जो है प्रदर्शित किया जाता है। आगे हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है, नाटी। तो आज की वीडियो में हमने लोक नृत्य जो टॉपिक था कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।